हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योगी नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना, एक आया पत्र देखिए, आवाज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है, मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है, मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से, लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने
शंकर भगवान की पूजा करना चालू करें। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया, और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था, वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहाँ तक आया हूँ। ये शुक्र। अब 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु